नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज शाओलिन बिना संघर्ष कैसे जीतें, बर्नहार्ड मोस्टल इसके रचयिता हैं और अनुवाद किया है यामिनी राम पल्लीवार महोदय ने। इसका चौथा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुसाशी के अनुसार, जब आप यह समझने में असमर्थ होते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उस पर एक बनावटी आक्रमण करें और फिर उसके मन की स्थिति उसके तलवार की गति में परिलक्षित होगी। जो भी व्यक्ति बचाव करते समय भावनात्मक रूप से क्रिया या प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर हो जाता है, वह लगभग हमेशा ही हारता है। अति सावधानी बरतना भी व्यक्ति में धैर्य की कमी को दर्शाता है। डर के मामले में हम इंसान जानवरों की तरह ही हैं। हम डर को सचमुच सूंघ सकते हैं। अपने प्रतिद्वंदी के भय को नियंत्रित करके आप आधी लड़ाई तो पहले ही जीत लेते हैं। शाओलिन में माना जाता है कि एक अच्छा योद्धा कभी क्रोध नहीं करता। क्रोधी व्यक्ति के पास शक्ति तो होती है, लेकिन उसका परिस्थिति या उसके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। क्रोध हमारी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और हमारे ही विरुद्ध काम करता है। क्रोध हमेशा क्रोध करने वाले की ही तरफ लौट आता है। शाओलिन में कहा जाता है, यदि आप उत्तेजित हैं, ना कुछ बोलें, ना कुछ करें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें, और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपका चित्त एक बार फिर शांत और शुद्ध ना हो जाए। हम कैसा महसूस करते हैं, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। धैर्य का सिद्धांत हमें अपने प्रतिद्वंदियों के क्रोध और भय को अपने लाभ में बदलना सिखाता है। जब कभी कोई आपको चुनौती दे और आपको लगे कि आप अपना आपा खो सकते हैं, तब बस मुस्कुरा दें और फिर भूल जाएं। अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो धीरे धीरे चलें। चीनी कहावत। तयशुदा मानक से परे जाना उतना ही बुरा है जितना कि उससे कम होना। कन्फ्यूशियस। शाओलिन सिद्धांत हमें सिखाता है कि जल्दबाजी गलतियां करवाती हैं और हड़बड़ी में हम दूर तक सोच नहीं पाते। जो व्यक्ति हमें जल्दबाजी करने के लिए धकेल रहा है, हमारे मुकाबले उसका पलड़ा तो पहले ही भारी है। किसी को हड़बड़ी में डालने का मतलब है उसे गलतियां करने के लिए उकसाना। आपने अनुभव किया होगा कि हड़बड़ी में ताले में चाबी नहीं लग पाता। ऐसे में जल्दबाजी छोड़कर अपनी गति धीमी करें। आप पाएंगे कि यह धीमापन चमत्कार करता है। स्काउट में स्काउट स्ट्राइड तकनीक से
अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचा जाता है। उदाहरण के लिए पहले 200 कदम दौड़ें, फिर इतने ही कदम पैदल चलें, फिर दोबारा दौड़ना शुरू करें और इसी तरह क्रम बनाए रखें। आश्चर्यजनक तथ्य है कि स्थिरता से ही तेज गति सक्षम होती है। शाओलिन मठ में नौसिखियों को समझाया जाता है कि अगर आप किसी काम को झटपट कर सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे धीरे धीरे कर सकते हैं। शाओलिन सिद्धांत हमें सिखाता है कि धीमी गति और स्थिरता बहुत शक्तिशाली हथियार है। याद रखें, जो आपकी गति को नियंत्रित करता है वह आपके जीवन को भी नियंत्रित करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। अति बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। कन्फ्यूशियस। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।